हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th की जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम मैथ्स का। इसकी एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आप उसको देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा वो कौन सा है पार्ट 2 इस वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है? आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का मान d ले लिया अपन ने। अब क्या करा, इनके अनुपात से पाई को परिभाषित करते हैं। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या कहना चाह रहा है कि पाई का मान, पाई की वैल्यू क्या रख रखी है हमारे, पाई इज इक्वल टू सी बटा डी, यही बोल रहा है। देखो समझो ना, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लिया और उसको क्या करा, उसके व्यास यानी डी के अनुपात से परिभाषित किया, यानी सी बटा डी। अब क्या करना है, ये देख दो, लिख भी रखा है, देख लो उन्होंने क्या, पाई बराबर सी बटा डी। अब यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। वैसे एक बात बताओ, पाई अपरिमेय संख्या इसमें है, लग रहा है नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अपन को पता है पाई तो अंतर, ये कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय पाई की वैल्यू अपरिमेय होती है। इसका मतलब ये सी और डी में से कोई एक संख्या तो अपरिमेय होगी, तभी तो ये पाई अपरिमेय बना। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अंतर विरोध कुछ हुआ ही नहीं। देखो मैं लिखती हूँ, देखिए एक बार मैं आपको ऐसा रफली कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हमारा, अच्छा व्रत सुंदर ही बनाएंगे अपन। ये है हमारा व्रत, ठीक है। इस व्रत में ये है इसका व्रत का केंद्र, और केंद्र से ये करेंगे तो ये क्या है हमारी परिधि मतलब आर ही लिखते हैं ना परिधि, और सॉरी आर मतलब क्या है, ये रेडियस मतलब त्रिज्या। परिधि होती है अपनी सी परिधि का मतलब क्या है, ये पूरे उसका जो एक चक्र कंप्लीट होगा उसे क्या कहते हैं, परिधि। अब परिधि को किससे डिनोट करेंगे? सी से। ये आर क्या है, इसकी त्रिज्या। और इधर वोट बढ़ाएंगे ना तो ये पूरा क्या बना, यहाँ से और यहाँ तक का वो क्या बना, ये यहाँ से और यहाँ तक का क्या है, ये इसके एक और आर बन गई ना। ये इधर भी आर है और इधर भी आर है, इस बिंदु के यही है ना, इधर और आर इधर आर, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा डी। क्या बना? डी। दोनों मिलके क्या बन रहा है? डी। तो ये क्या बोल रहा है, जो पाई का मान है वो ये सी बटा डी है, यानी इसकी परिधि बटा इसका ये व्यास। क्या बोलते हैं, देखिए मैं लिख देती हूँ, सी बराबर क्या बनेगा, 2 पाई आर। परिधि की फॉर्मूला यही है अपना, परिधि को क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब अपन को काई की वैल्यू निकालनी है, पाई की, तो क्या करेंगे, सी बराबर 2r इज इक्वल टू पाई, और सी बटा डी करेंगे तो यहाँ कितना है, पाई। सॉरी, मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, बीमारी वाला। तो अब आ रहे हैं हम यहाँ, पाई की वैल्यू कितनी आई, यही तो है हमारे पास सी बटा डी। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये पाई यहाँ सी बटा डी आया कहाँ से, ये इस जगह से आया, ठीक है। अब अपन को क्या बोला उसने कि ये बताना है कि ये पाई अपरिमेय है, तो इसका कोई अंतर विरोध भी है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ, पाई में ऐसे लिखेंगे इसको, सी और डी में से कोई एक अपरिमेय होगी, कोई एक संख्या कैसी होगी, कोई एक संख्या कैसी होगी, अपरिमेय है। अपरिमेय है जब भी तो पाई अपरिमेय होगा। अब क्या करेंगे, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्या है, इसका कोई अंतः विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी अपन स्केल से लंबाई नापते हैं तब क्या होता है, अपन इसकी 22/7
पाई का मान कितना होता है 22/7। तो ये पॉइंट में चलता है, क्योंकि जब भी हम स्केल से लंबाई मापते हैं, क्योंकि जब भी हम स्केल से लंबाई मापते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पास वाला मान लिखते हैं। तो हमें केवल कौन सी वैल्यू मिलती है, सन्निकटन यानी पास वाली। इस सन्निकट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, सन्निकट का अर्थ होता है पास वाली। सन्निकट यानी पास वाला मान प्राप्त होता है। अब देखो इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? इस पाई का मान होता है 22/7। अब हम 22 में 7 का भाग देंगे तो देखेंगे 3.14 ऐसे डैश 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 आएगा, यही आएगा। देखो मैं भाग दे के भी बता देती हूँ आप लोगों को। 22 7 7 या 21, 1 बचा 0, 7 एकम, अपन दशमलव के बाद 0 लगा लेंगे तो 7 एकम 7, कितने बचे 3, फिर 0 दिया कि 7 चौक 28, फिर कितना हुआ 28 के बाद यहाँ कितना बचा 2, फिर 0, तो कितना बना 7 दूनी 14। तो ये तो ऐसा चलता ही रहेगा, यानी ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम कंफर्म वैल्यू तो इसके निकाल ही नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई अंतर विरोध नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी नापेंगे स्केल से कोई भी चीज नापते हैं तो क्या आता है, पास वाला मान आएगा इसमें 22/7 के लिए। ओके, तो आपको ये आंसर तो सिर्फ इतना इतना ही लिखना है, ये सब तो बाकी क्या एक्सप्लेन के। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके लिए हम एक वाइट पेपर की नीड होगी, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर √9.3 को क्या करना है, निरूपित करना है। क्या करना है, निरूपित। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले संख्या रेखा की जरूरत होगी, तो हम बनाएंगे संख्या रेखा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये 0 से संख्या रेखा बनाई हमने, ये 12 की, 12 13 हमें क्या करना है, 9.3 से ज्यादा रखनी है। कितने, 9.3 से ज्यादा, तो मैंने ये 12 तक लगा दिया साइन। अब क्या करेंगे, हम अपना स्केल लेंगे, स्केल से सबसे पहले नापेंगे 9.3 का आ रहा है, क्या देखेंगे, तो ये देखिए 9, उसके बाद 1 2 और ये 3, हमने एक डॉट लगा दिया 9.3 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और देखेंगे, यानी जो ये बिंदु आ रहा है ना हमारा, इसका नाम हम रख देते हैं ए, और ये 9.3 पे जो बिंदु था ना हमारा, उसका नाम बी रख दिया हमने, नामकरण हो गया बिंदुओं का। तो ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। अब बी से क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर और मार्क लगाएंगे। ये हमने 1 सेंटीमीटर हो रहा है ना, ये 0 से 1, तो लगाया 1 सेंटीमीटर। इसका नाम रखा हमने सी। क्या नाम रखा हमने इसका, सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो अपना ये सी है ना, ए और सी ये वाली लाइन, इसका क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन। क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन। अब लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं, हम इस प्रकार को क्या करेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे, या आधे से ज्यादा, ये इस रेखा पे ए सी पे एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे हम नीचे। सेम ऐसा ही प्रोसेस क्या करेंगे हम इस ए से भी, ए से भी क्या कराएंगे, एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। देखिए सी से मतलब ये यहाँ तक हमारा क्या होगा, चाप लगेगा। इस लाइन को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। इसको डॉट डॉट करके मिला देती हूँ ताकि आपको पता चले ये लाइन हमने बनाई है। मिला दिया हमने।
अब ये आया हमारा इसका मध्य बिंदु। क्या आया हमारे इसका मध्य बिंदु, इसका नाम रख दिया मैंने ओ। क्या रख दिया? ओ। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये मध्य बिंदु आया है वहां से हम ये ए और बी, ये सी वाली लाइन है यहाँ तक सेम, आधा आधा लंबवर्धक करा ना हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपना ये बीच में प्रकार रख के ऊपर और अपने पेंसिल को ऐसे करके ये एक क्या बना दिया हमने, अर्धवृत्त। क्या बना दिया? अर्धवृत्त बना दिया। अब यही करना था अभी तक तो। अब क्या करेंगे, हम अपने ये बी जो कोण था, बी जो रेखा थी ना, डॉट बनाया था, ये बी तक की रेखा, ये आप समझ रहे हो, बी बी तक की जो रेखा थी ना 9.3 वाली, इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का? अब ये हमने लिया अपना प्रकार। अब 90 डिग्री का कोण मुझे लगता है सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, सीधा। तो अगर इसको कई बार स्केल से भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट हम डी से बनाएंगे ताकि कोण गड़बड़ नहीं हो। ये बनाया हमने, एक डॉट लगा लिया 90 डिग्री तक। इसको हम मिलाएंगे। अब मिलाना कहाँ तक है, देखिए मिलाना कहाँ तक है, यहाँ तक जहां पर हमने अर्धवृत्त बना रखा है। मिला दिया। अब देखिए जो ये हमारा ये आया है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, यहीं पर बन रहा है क्या, 9.3। क्या बन रहा है, रूट का 9.3। पर जो हमें रूट 9.3 है, ये देखिए वो कहाँ पर चाहिए, संख्या रेखा पर। किस चीज पे चाहिए? अब ये संख्या रेखा थोड़ी है, आप ही बताइए। संख्या रेखा तो हमारी ये है। इसको थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं ताकि चाप वगैरह आगे कटे। संख्या रेखा तो अनंत तक चलती है ना। अब अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये बी को, ये जो यहाँ तक हमने एंगल, ये देखिए ना, ये लाइन खींचिए 90 डिग्री वाली। यहाँ तक हम क्या करेंगे, अपनी पेंसिल खोलेंगे और यहाँ से ये यहाँ तक हमारा एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चाप। कहाँ पर रखकर? बी बिंदु पर रखकर। कहाँ रख के? बी बिंदु से रख के, जो 90 डिग्री का कोण हमने बनाया वहां रख के उसको क्या करेंगे, ऐसे एक चाप काट देंगे। अब ये जो बिंदु आया है, अब अपने पास कौन कौन से हो गए, इसको मान लिया हमने डी, ये बी डी बन गया, और ये वाला मान लिया हमने ई। तो ये जो हमारी जो बीई वाली लाइन आई है ना, कौन सी लाइन, बीई, वही क्या आई है संख्या रेखा पे, अंडर रूट 9.3। समझे आप सब? अब मैं आपको एक बार इसको लिख के भी बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले क्या करा हमने, ए बी बनाया, कितना, 9.3 सेंटीमीटर का, यही करा ना हमने। उसके बाद बीसी वाला अपन ने मेजरमेंट लिया, कितना, 1 सेंटीमीटर, यही करा था अपन ने, यही करा था ना। अब अपन ने क्या करा था, एसी का लंब समद्विभाजन, यही करा था अपन ने। क्या करा था, यहाँ से यहाँ चाप काटा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही लंब समद्विभाजन। क्या करा हमने अब, एसी का लंबवर्धक, लंबवर्धक या लंब समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन। अब लंब समद्विभाजन के बाद हमने क्या करा, बी से 90 डिग्री का कोण बनाया। पहले क्या करा हमने, ए से बी तक एक अर्धवृत्त बनाया। फिर अब क्या करा, ए से बी तक कि ए से सी तक, आप बताओ। ए से सी तक अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाया। अब अर्धवृत्त बना लिया, ये ऐसे पॉइंट्स है, 1 पॉइंट। अब अर्धवृत्त बनाने के बाद हमने क्या करा, बिंदु बी से 90 डिग्री की रेखा बनाई। कहाँ बनाई, बी बिंदु से 90 डिग्री की रेखा बनाई, बनाई या खींची। अब खींच ली। अब क्या करा था हमने, ये जो हमारा बी डी कितना आया था, यही आया था ना, रूट 9.3। क्या हुआ था हमारा, बी डी कितना आया अब, रूट 9.3। अब उसके बाद हमने क्या करा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था ना, तो अब क्या बनाया, बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि बाद में भी आप कभी क्वेश्चन देखो तो आपको ये पता रहे कि हमने करा क्या क्या है। आंसर हमारा यही था जो हमने डायग्राम बनाया।
बस ये क्या बनाया मैंने, आप लोगों को दोबारा भी आप क्वेश्चन करोगे तब सिर्फ डायग्राम देख के तो समझ में नहीं आता, बट ये स्टेप स्टेप देख के, स्टेप 1 स्टेप 2 आपको ये समझ में आएगा एक क्वेश्चन कैसे करा है। अब चलते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को। कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? परिमयीकरण। अब हमें क्या करना है, हर का, हर यानी क्या होता है, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये है ना, ये p ऊपर जो लिखा है ना, बटा बटी में जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर। ठीक है। अब एक बात बताऊं, हमें क्या करना है? हर का परिमयीकरण। क्या करना है? हर का परिमयीकरण, यही बोला है हमें क्वेश्चन में। अब परिमयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो संख्या नीचे दी होती है, जैसे हमें ये जो नीचे दिया गया है ना, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिंगल दे रखा है, जैसे यहाँ पर 1/√2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये √2 से। और अगर अपन को यहाँ पर 1/a√a प्लस √b दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? ये जैसे जो यहाँ जो साइन है ना, कौन सा साइन? ये अगर यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे? इससे अपोजिट, क्या करेंगे? इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे, इसको करेंगे √a माइनस √b से मल्टीप्लाई, और इसको नीचे भी क्या करेंगे? √a माइनस √b से मल्टीप्लाई। ये हमें याद रखना है। क्या करना है? इसको याद रखना है। यही हमारा इस क्वेश्चन को करने का बेस रहेगा। आप लोग इसको दोबारा देख लो। क्या करना है हमें? हर का परिमयीकरण करना है। परिमयीकरण करना का मतलब क्या है? हर जो नीचे वाली डिजिट है ना, उसको ऐसे से मल्टीप्लाई, सिंगल में तो सेम उसी से मल्टीप्लाई करना है, पर अगर डिजिट डबल है और बीच में प्लस माइनस है, अगर प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा है। और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। स्केल से लाइन खींच ली जाए, एक क्वेश्चन तो इधर ही कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1/√7। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? 1/√7। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए अभी क्या बताया था आपको? अगर हमें ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1/√7 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर और नीचे √7 से। ठीक है। अब √7 1 से गुणा हुआ तो कितना हुआ? √7। बट अगर देखिए हमारा ये √7 से मल्टीप्लाई कितना होगा तो क्या बनेगा? पूरा 7, क्योंकि ये 7 के ऊपर आधी घात है और ये भी 7 के ऊपर आधी घात है। दोनों आधी घात जुड़ के क्या बनी? 1। तो ये क्या बना? पूरा 1/7। तो इसका आंसर क्या आएगा? √7/7। ये हमारे इसका आया आंसर। ठीक है। अब आते हैं हम इसके अपना क्वेश्चन नंबर इसके 2nd पे, जो क्या दे रखा है हमें? 1/√7 माइनस √6। ठीक है। इसको करने के लिए भी एक ही तरीका था, सेम क्वेश्चन है, ये एक जैसे ही होंगे। 1/√7 माइनस √6 है। इसको हम क्या करेंगे? √7 प्लस 6, रूट के 6, और नीचे भी √7 प्लस के रूट के 6। क्या करा? यहाँ माइनस है बीच में, तो हमने क्या करा? इस चिन्ह को बदल दिया। माइनस है तो क्या करा? प्लस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ माइनस तो इधर दोनों तरफ प्लस के करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यही करेंगे। तो देखिए ये √7 प्लस √6 1 से गुणा होंगे तो कितने बनेंगे? √7 प्लस √6, यही बनेंगे। अब ये रूट जुड़ेंगे तो देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। कौन सा वाला? ये a माइनस बी बन रहा है, ये a प्लस बी। याद आया आपको कुछ?
तो ये एक ऐसा फॉर्मूला बताया था ना मैंने, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्व समीकरण पढ़ाई थी मैंने 3, ये उसी फॉर्मूले में से लिया है, ये वही सर्व समीकरण है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, तो a यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यही करना है, यही करना है ना। अब अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बात बताइए, ऊपर तो क्या बच रहा है, √7 प्लस √6, और नीचे √7 का स्क्वायर हुआ तो पूरा 7, और √6 का स्क्वायर हुआ, माइनस का चिन्ह बीच में है ही सही, तो पूरा 6। अब अपने आंसर कैसे आएगा एक बात बताइए। इसको ऐसे करेंगे, देखो √7 प्लस √6, अब 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1, यही बचेगा ना। अब ये 1 कोई अर्थ नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, √7 प्लस √6, हमारा आंसर यही बनेगा, यही बनेगा ना। अब दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये हमें डिजिट दे रखी है, √7 माइनस √6 है, परिमेयकरण करना है किसका, हर का, हर मतलब नीचे वाली डिजिट। हमने इस माइनस को चेंज किया प्लस के चिन्ह से, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अपोजिट साइन रखते हैं। प्लस से करा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगा के, ये 1 से मल्टीप्लाई होके बना ये, और ये वो फॉर्मूला बन गया हमारा, कौन सा वाला, ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला। फिर हमने ये वाला फॉर्मूला रखा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये दोनों अपनी जगह, ये आधा आधा स्क्वायर हुआ तो एक साथ बना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल संख्या आएगी सही, 7 में से 6 गए 1, ये ऐसा का ऐसा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 से भाग देंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पे, इसके थर्ड क्वेश्चन पे। इसका थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/√5 प्लस √2, यही है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसमें भी वही प्रोसेस है, 1/√5 प्लस √2, परिमेयकरण करना है तो साइन चेंज करेंगे, इंटू करके क्या करेंगे, √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। माइनस क्यों लगाया, समझ में आया ना आप सबको, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्लस दे रखा है, और जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो किस संख्या से गुणा करते हैं, वो अगर प्लस का साइन दे रखा हो तो सेम उसी संख्या को माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे गुणा, तो ये भी वही फॉर्मूला है, कौन सा वाला, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी वैसा ही बनेगा ना। तो ऊपर तो वही बन रहा है, √5 माइनस √2, और जो नीचे बनेगा वो क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस, अब b स्क्वायर क्या है, b मतलब हमारी √2 का स्क्वायर करा। ओके, अब देखो √5 माइनस √2 तो है ही सही, √5 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, पूरा 5, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा ये 2। अब इधर चलेंगे, √5 माइनस √2, तो ऊपर 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, इससे आगे क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता, तो ये आया हमारा आंसर। अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, 1/√7 माइनस 2। इसमें क्या करेंगे, हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम अभी तक कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन का कोई से भी तरीका चेंज नहीं करती, ताकि हमें रटना पड़े। एक क्वेश्चन को इस टाइप से हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में आने लग जाता है।
इसमें क्या करेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, प्लस से चेंज कर देंगे। √7 + 2 बटा √7 + 2। ओके, ऊपर क्या हुआ, √7 + 2, फिर नीचे क्या होगा बताओ, याद आया कोई फॉर्मूला? ये बना हमारा a, ये -b, ये a और ये प्लस का b, तो क्या बनेगा, a + b और a - b वाला इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो अब नीचे क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस सिर्फ किस चीज का, 2 का स्क्वायर। अभी तक इतने रूट आए कि ये याद ही हो गया, ये 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम, √7 + 2 अपनी जगह है ही सही, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब क्या करेंगे, अपना आंसर कैसे आएगा, देखिए √7 + 2 तो है ही सही, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, 6 और 7, यही होगा। कितने आएंगे, 3। तो ये आया हमारा इसका आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। फिर बाद में इसके आगे के वाले चैप्टर पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर